All right, this is a follow-up video of my breakdown of Ramayana राम ग्लिम्स। तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बात नहीं करी थी बिकॉज इट वॉज नॉट गोइंग विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वीडियो। तो आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो नेगेटिविटी फैल रही है इस ग्लिम्स को लेके कि AI यूज़ हुआ है, तो क्या सही में AI यूज़ हुआ है? स्टे ट्यून्ड, विल टॉक। तो देखिए, रामायणा ग्लिम्स जो रामा ग्लिम्स है वो शायद आपने देख लिया होगा अभी तक। तो वहाँ पे ये जो भगवान राम का चलने वाला शॉट है इन बिटवीन द क्राउड्स, मतलब क्राउड से जाके वो चल रहे हैं, इस शॉट को लेके एक डिबेट चल रहा है कि दिस इज लुकिंग वेरी AI। जो लोग हैं उनके पगड़ी का कलर चेंज हो रहा है, ओवरऑल मतलब दिस इज नॉट लुकिंग गुड, ऐसा फैंस बोल रहे हैं। अभी किनके फैंस बोल रहे हैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा एक नैरेटिव आ रहा है। एंड एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ पर्सन हु डील्स विद VFX एंड एडवर्टाइजिंग, मेरी आंखें जो मुझे बताती है कि दिस इज नॉट AI, दिस कांट बी AI। लेकिन इस शॉट में एक प्रॉब्लम है, दिस इज वाई ये जो क्रिटिसिज्म है ना ये आ रहा है। एंड ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, अभी कंडीशन, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन एंड कंडीशनिंग से एवोल्यूशन आता है, ये बताना ज़रूरी है सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो आप ऐसी चीज़ों से दूर रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कैसा था कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है, मैं जो ये एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ ना, इसको फेमिनिस्ट लोग को शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट दिस इज व्हाट इट हैपन कि आप मान लीजिए स्टोन एज में हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग हंट करके खाते हैं, पुराने जमाने के हम लोग ह्यूमन्स हैं, अभी गुफाओं में रहते हैं। एंड देन लड़का लड़की दोनों एक साथ मिलके हंट करने जाते हैं, ठीक है, हम लोग दूर जाते हैं हंट करते हैं। सडनली क्या हुआ, ऑब्वियसली वी हैड टू रिप्रोड्यूस, तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं, राइट। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो वो नहीं जा सकती हंट करने के लिए, करेक्ट। देन प्रेगनेंसी के बाद उनको बच्चों को ख्याल रखना पड़ेगा, तो अगर बच्चा नहीं बचेगा तो कैसे होगा, राइट। और बच्चे को माँ की जरूरत होती है। तो एक ग्रेजुअली स्लोली इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एक कल्चर बन गया कि मेल्स गो फॉर हंट और फीमेल्स घर में रहती हैं। आप इमेजिन करो, देखिए ये सुनने में ही लोगों को वो लग जाएगा कि अरे आप कैसे बोल सकते हो ऐसा। सच्ची में आप सुन के ये बताइए कि, और हंट करना कोई प्रिविलेज नहीं है, आप हंट करने जा रहे हो, आप हंट हो भी सकते हो। आप जब हंट करने जाओगे तो जो मेल फीमेल होंगी, तो उस जमाने में मेल्स को लगता होगा कि भाई मैं क्यों हंट करने जाऊं, ये जाए हंट करने के लिए, मैं क्यों मरने जाऊं बाहर, राइट। धूप होगी, बारिश होगी, सांप काट सकता है, ये हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हंटिंग में जाना बस प्रिविलेज, नहीं, दोनों अपने अपने ड्यूटीज को बहुत अच्छे से कर रहे थे। उससे क्या हुआ पता है, जो मेल आईसाइट है, जो मेल आईसाइट डेवलप लाइक अ फोकस्ड लेजर, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लड़के हैं ना वो दूर की चीजों में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो फीमेल्स थी उनको प्रोटेक्शन, मतलब उनको दिखना था कि कहीं इधर से सांप ना आ जाए, कहीं उधर से एक शेर ना आ जाए, कहीं उधर से गिद्ध ना आ जाए, ठीक है। तो वो मल्टीटास्किंग में बहुत ज्यादा कंडीशनड हो गए, एंड कंडीशंस के बाद एवोल्यूशन आया। एंड नाउ इट इज ऑल्सो हम लोग उसी एवोल्यूशन के थ्रू जा रहे हैं। एंड एवोल्यूशन अगर आप देखोगे ना, अभी क्या कंडीशनिंग हो रहा है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड आईफोन फिंगर, ठीक है। इस फिंगर में अगर आप देखोगे, आप सर्च करके देखना आईफोन फिंगर एंड ओवल रेटिना, वो भी आप सर्च करके देखना। ओवल रेटिना मतलब हम लोग जो फोन्स को इतना पास से देखते हैं ना, उससे क्या हो रहा है कि हमारे प्यूपल्स इलोंगेटेड हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज हैपनिंग इन रियल टाइम। और ऐसा अगर हम लोग हजारों साल तक ऐसे मोबाइल देखते रहे ना, स्क्रीन के पास देखते रहे, तो ये एक एवोल्यूशन हो जाएगा, हम लोग की आईसाइट चेंज हो जाएगी। तो ये जो कंडीशनिंग है, मैं इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया क्योंकि नाउ वी आर गेटिंग कंडीशनड टू वॉच AI। अभी प्रॉब्लम ये है कि AI स्लॉप इतना ज्यादा है, यू सी AI कंटेंट डे इन डे आउट, और आपको नहीं पता कि ये AI है कि नहीं AI है। योर ब्रेन इज कंफ्यूज्ड एंड ब्रेन डजंट वांट कंफ्यूजन, ब्रेन को चाहिए रेजोल्यूशन। अगर ब्रेन को नहीं पता कि क्या चल रहा है तो वो अपना आंसर बना लेगा। तो इस शॉट में भी वही है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस शॉट, जो लोगों को पता नहीं चल रहा है, पीपल आर गेटिंग कंफ्यूजन। तो जो लॉजिकल कंक्लूजन ये आ रहा है कि ये AI है, बट दिस इज नॉट AI। इसमें प्रॉब्लम क्या पता है, इसमें कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है। जैसे कि जो रणबीर कपूर है वो चल के जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आदमी है और ये जो बच्चा है वो उनको क्रॉस करके जाते हैं। देन इन द नेक्स्ट शॉट दे अगेन कम हियर, मतलब आप फिर से देख सकते हो दिस इज अ ग्लिच, और वी आर प्रोन टू सीइंग AI ग्लिच। लेकिन जब AI दिख गया, मतलब जब ग्लिच दिख गया, तो हम लोग कंक्लूजन में आ गए कि अरे AI है, बट दिस इज नॉट AI। एंड व्हाट इज मेकिंग इट लुक मोर AI इज दैट परफेक्शन, क्योंकि कलर्स आर पॉपिंग आउट, इतना बढ़िया कलर टोन नहीं है, मतलब हर मूवी का एक कलर पैलेट रहता है, यहाँ पे वो कलर पैलेट दिख नहीं रहा है। जो मैंने आई थिंक प्रभास के किसी गाने के लिए मैंने बोला था कि इतना जब कलर हो जाता है ना, यू लूज, मतलब आपको नहीं पता कि वेयर शुड योर आई रेस्ट। तो इसीलिए मूवीज में जो दिख रहा है, मतलब विजुअल स्टोरी टेलिंग, आप विजुअल्स के थ्रू भी बता रहे हो, राइट। यहाँ पे फूल बरस रहे हैं, दिस एंड दैट, दिस इज लुकिंग टू परफेक्ट। ऐसा लग रहा है कि इसको फिर लेके थोड़ा कलर करेक्ट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे नहीं हुआ। DI कलर करेक्ट तो नहीं, DI बेसिकली एक टोन में लाना पड़ेगा, वो इस शॉट में नहीं है। दिस इज वाई दिस इज लुकिंग AI। और जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में भूत बंगला के पोस्टर्स को लगाया है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे उसके बारे में क्या बताना है। तो देखिए, अभी भूत बंगला जो मूवी का जो पोस्टर्स हैं, उसको मैंने बहुत सारे ग्राफिक्स चैनल हो गए, रिव्यू चैनल हो गए, वहाँ पे मैंने ओपनली बोलते हुए दिखा है कि दिस इज लुकिंग टोटली AI, विच आई डिसएग्री विथ ऑल रिस्पेक्ट टू द क्रिएटर्स एंड द क्रिएटर्स जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है। दिस इज नॉट कंप्लीटली AI, क्योंकि देखिए
ये जो नीचे के जो एक्टर्स हैं ना, इनको अगर आप देखोगे तो दे आर रियल शॉट। लेकिन ऑब्वियसली ये जो भूत का हाथ है, ये हो सकता है सीजीआई है, हो सकता है एआई है, हु केयर्स, ठीक है, ये बाद में जनरेट किया गया है, लेकिन एक्टर्स को वहां पे कंपोजिट किया गया है। देयर इज वर्क, देयर इज हार्ड वर्क, ये किसी प्रॉम्प्ट से नहीं बना है। एंड इफ यू सी द फेस लाइटिंग ऑफ दिस कैरेक्टर्स ना, वो भी थोड़ा उल्टा पुल्टा है, किसी का लाइट इधर से आ रहा है, किसी का लाइट उधर से आ रहा है। सो दिस इज अ क्लियर कंपोजिट। एआई ये सारी गलतियां नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन क्या इसमें एआई नहीं है? है, क्योंकि अक्षय कुमार का अगर आप पोज देखोगे ना, तो अक्षय कुमार के फीट्स, दिस थिंग्स आर एआई। ये जो फीट, पता नहीं क्यों, लेकिन ये फीट इज एआई। हो सकता है कि अक्षय कुमार ने खड़े खड़े बस ऐसे एक्टिंग करके दे दिया होगा और फीट को बाद में एआई में जनरेट किया गया है। बट इसका मतलब क्या ये है कि इसको पूरा आप एआई बोल के छोड़ दो? नहीं। तो अभी क्या होगा पता है, जो इंटरनेट है या फिर जो समाज है वो दो हिस्सों में बट गया है। अगर आप सीईओस को देखोगे ना, वो लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि हम लोग एक प्रॉम्प्ट से ये बना देंगे, एक प्रॉम्प्ट से ये बना देंगे। आप लोगों ने कितने सारे वीडियोस भी देखे होंगे रील में कि गेट दिस आउटपुट विद जस्ट वन प्रॉम्प्ट, वो भी गलत है। और ये बोलना कि ये तो ऐसे ही बन गया एआई, वो भी गलत है। कोई भी एक प्रॉम्प्ट में नहीं बना सकता इतना अच्छा कुछ एक चीज, या फिर क्योंकि थोड़ा सा एआई कहीं पे यूज हुआ है पूरे चीज को एआई बना के डिस्कार्ड कर देना, वो भी सही बात नहीं है। एआई इज हियर टू स्टे, एआई इज अ टूल। एक टाइम पे एआई इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एआई है, टू बी ऑनेस्ट, वो होने वाला है। एंड अगर वीएफएक्स में इतना टाइम एंड एफर्ट लगता है, वही सेम चीज अगर एआई करके दे रहा है विद गुड रिजल्ट, तो फिल्म मेकर क्यों नहीं यूज करेंगे? आप मुझे बस एक रीजन बता दो कि भाई नहीं यूज करेंगे। और अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप क्यों नहीं लगाओगे? टूल इज मेंट टू बी यूज्ड एंड एआई इज अ टूल एंड इट इज गेटिंग यूज्ड, बट हम लोग बस डिसरिगार्ड नहीं करेंगे जो मेहनत है। मतलब जितने भी सारे आपने एड देखे होंगे कि वी लेट एआई इमेजिन दिस थिंग, वो झूठ है, उसमें बहुत सारा ह्यूमन मैन पावर भी गया है। बट ये जो परसेप्शन है, ये जो कंडीशनिंग है, जैसा मैंने इस वीडियो के थंबनेल में बोला था, दिस इज मेकिंग आर एक्सपीरियंस ऑफ मूवी वॉचिंग डिफरेंट। जैसे धुरंधर का भी जो भागने वाला सीन था रणवीर सिंह का, इसमें भी मुझे डीएम्स आए थे कि भाई दिस इज एआई, एआई लग रहा है। नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट एआई। बट अभी क्या हो गया पता है, इट्स अ थिन रोप। मतलब मेकर्स को बहुत ऐसे अच्छे से चलना पड़ेगा, नॉट टू मेक इट टू परफेक्ट ऑल्सो, नॉट टू मेक इट टू स्लॉगी ऑल्सो, जस्ट टू मेंटेन दैट ह्यूमन पार्ट। आई थिंक दिस इज वॉट इट इज एंड I think it's not good to disregard things just calling it AI. We have to be more careful and also not thinking that AI is so easy to execute. No, ऐसा भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है और I don't think future में भी होगा। But yeah, this was my take on this subject. Do let me know what do you think. आपको ये वीडियो कैसा लगा? Did I make sense? या फिर आप विजुअल्स के बारे में जो मैंने बात किया उसके बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो कमेंट में आप बता सकते हो। This was Shamim. You watching Kiba Kibi. See you in the next video.